नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। बात करेंगे इस वीडियो में कक्षा 8वीं की आगामी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट आपके गणित विषय के पेपर के बारे में, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और विद्यार्थियों, इस पेपर में से कई सारे प्रश्न हैं आपके एग्ज़ाम में सीधे ही पूछे जाएंगे, तो बिल्कुल आपका एग्ज़ाम में बेहद ही नज़दीक हैं। आपसे निवेदन रहेगा इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है अपने फ्रेंड तक, ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारा 1 लाख सब्सक्राइबर का जो टारगेट है वो आप सभी मिलके जल्दी पूरा कर लीजिएगा, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पहला प्रश्न है वो आपका रहेगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न, और इसके अंतर्गत कुल 15 प्रश्न रहने वाले हैं, ठीक है ना। पहले प्रश्न के अंतर्गत कितने प्रश्न रहेंगे? 15 रहेंगे, जिसमें आपके सामने ऑप्शन रहेगा ABCD के रूप में। उनमें से एक सही आंसर है वो उसका आपको चुनाव करना है, और प्रत्येक प्रश्न का आंसर है वो आपको कहाँ लिखना है? पेपर के अंदर ही लिखना है। इस बार आपको कॉपी नहीं मिलेगी, हम बार बार बोल रहे हैं, हर पेपर में बोल रहे हैं, तो बिल्कुल इस बात का आप ध्यान रखें, पेपर के अंदर ही अपना आंसर लिखें। पहला प्रश्न आप देखिएगा कि निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या योज्य तत्समक है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी परिमेय संख्या है वो योज्य तत्समक है। ऑप्शन ए है आपके सामने 0, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है -1 और ऑप्शन डी है आपके सामने 2। विद्यार्थियों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए रहेगा इसका सही आंसर 0। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? ए लिखना है। देखिएगा, इसी का दूसरा है आपके सामने कि -5 का गुणात्मक प्रतिलोम है वो क्या होगा। आपको बताना है कि -5 है इसका गुणात्मक प्रतिलोम। ऑप्शन ए है आपके सामने 0, ऑप्शन बी है आपके सामने 5, ऑप्शन सी है -1/5 और डी आपका है आपके सामने ऑप्शन -5। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसका सही आंसर -1/5। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 3 इसका। समीकरण 6x = 12 का हल है। आपको बताना है समीकरण जो 6x हैं बराबर 12 होता है, तो इसका हल क्या होगा? ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 12, ऑप्शन सी है 2 और ऑप्शन डी है -2। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सी रहेगा 2, ठीक है ना। 2 हो जाएगा। कैसे होगा? जैसे कि 12 में आपको 6 का भाग देना है, तो कितनी बार जाता है? 2 बार जाता है, तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन सी रहेगा। अगला प्रश्न है, समीकरण 2x - 3 = 5 में सर कौन सा है? आपको पता है ना, चर और अचर वाली संख्या। तो सर कौन से होते हैं? जो ABCD के अक्षर होते हैं उन्हें अपन क्या कहते हैं? सर कहते हैं। और जो डायरेक्ट संख्या होती है उन्हें अपन क्या कहते हैं? अचर कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अपना ऑप्शन नंबर बी रहेगा x, जो कि क्या है? सर है। तो अपना ऑप्शन बी लिखोगे आप यहाँ पे, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विद्यार्थियों, वीडियो को लाइक कर देना है, मैं आपके लिए इतनी सारी मेहनत कर रहा हूँ तो आपका लाइक ज़रूर चाहूँगा। तो यहाँ पे देखिएगा, 5वां प्रश्न है कि 3/x = -3 हो तो x का सही मान है वो क्या है? आपको बताना है x का सही मान। तो यहाँ पे देखिएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? ऑप्शन बी रहेगा x का सही मान है वो आपका रहेगा x = 3/-3। आपका ऑप्शन बी रहेगा इसका सही आंसर। इसी में छठा देखिएगा आप, 9 का वर्ग है। 9 का वर्ग क्या होगा? 18, 3, 81 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप भी कमेंट में ज़रूर लिख सकते हैं मेरे साथ में, ताकि आपकी तैयारी कैसी है वो भी परखी जा सके। तो इसमें अपना ऑप्शन रहेगा वो रहेगा बी, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी रहेगा। 9 का वर्ग है वो 3 होता है। कैसे होता है? जैसे कि 3 × 3 अपन करते हैं तो कितना होता है? 9 होता है। अगर अपन इसको डायरेक्ट लिखे तो 3 का स्क्वायर लिखेंगे तो भी क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो अपना ऑप्शन बी रहेगा इसका सही आंसर। प्रश्न 7 है इसका कि 100 का वर्गमूल है। आपको बताना है 100 का वर्गमूल। थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पे ले लेता हूँ, ओके। अब आप बताइएगा 100 का वर्गमूल क्या होगा? तो विद्यार्थियों, 100 का जो वर्गमूल होगा वो होगा 10। क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लिखोगे ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका 8वां। देखिएगा आप,
बिल्कुल 8वां प्रश्न को आप देखिएगा। संख्या क्या है आपके सामने कि 15,625 का घनमूल में इकाई का अंक होगा। तो यहाँ पे इकाई का अंक क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे निकालोगे तो आपका ऑप्शन सी रहेगा, 5 हो जाएगा। ठीक है ना। अगला है किसी कक्षा के 40 विद्यार्थियों में से 60% प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए हैं, तो प्रथम श्रेणी विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी। 40 विद्यार्थी हैं कुल, उनमें से 60% है ना विद्यार्थी वो प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए हैं, तो वो कितने विद्यार्थी हैं, 20 होंगे, 24, 28 या फिर 32। तो विद्यार्थियों 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर बी रहेगा, 24 विद्यार्थी। कितने विद्यार्थी हैं वो प्रथम श्रेणी से पास हुए हैं, 24। तो अपना हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिएगा आप यहाँ पे, प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 ये कहता है कि x की घात -4 का गुणात्मक प्रतिलोम है, वो क्या होगा। तो बिल्कुल इसका गुणात्मक प्रतिलोम आपको लिखना है। तो गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है 16, तो 16 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है 16। आगे देखिएगा प्रश्न संख्या 11, थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ इसको। ओके हाँ, अब देखिएगा प्रश्न 11 है कि कोष्टक बंद 12 डिग्री का मान क्या होगा। तो बिल्कुल इसका सही आंसर क्या हो जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर बी रहेगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 12 है, इसका आप देखिएगा 12x, 36 का सार्वगुणनखंड है। आपको बताना है 12x का और साथ ही 36 का है ना सार्वगुणनखंड है, वो क्या हो जाएगा। तो इनमें आप देखोगे सार्वगुणनखंड तो क्या 12 होगा, 12x होगा, 3 होगा या फिर 36 होगा। तो विद्यार्थियों अगर आपको आंसर आता है तो आप भी फटाफट कमेंट में लिख दीजिएगा, बाद में मैं बताता हूँ इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 12 ए हो जाएगा। कैसे होगा देखिएगा, 12 में 12 का भाग भी जाता है, उसी तरह से आप देखोगे तो 36 में भी 12 का भाग जाता है। तो इसमें सही आंसर अपना क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर अ 12। अगला देखिएगा, इसका 13वां प्रश्न है कि चित्र में दिया गया आलेख कौन सा है। यहाँ आप देखिएगा ये चित्र दे रखा है, इसमें आलेख है, ये कौन सा है। तो अपन को पता होगा कि ये दंड आलेख है, इसको अपन क्या कहते हैं, दंड आलेख कहते हैं। तो अपना ऑप्शन ए रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा 14वां, संख्या 10x या फिर 10 गुणा 5 + 6 का सामान्य रूप है। यानी इसको हल करेंगे तो अपने सामने संख्या क्या आएगी, यही तो बोल रहा है ये। तो यहाँ पे देखिएगा 10 गुणा 5, तो 10 गुणा 5 करते हैं तो कितना हो जाता है, 50 हो जाता है। 50 के बाद में क्या है, 6 है, तो 6 जोड़ दीजिएगा, अपना 56 सही आंसर रहेगा, जो कि ऑप्शन बी में दे रखा है। बिल्कुल ईजी है विद्यार्थियों ये तो। और लास्ट प्रश्न है इसका अवसर के रूप में 15वां, कोई संख्या 10 से विभाजित होती है तो यदि उसमें क्या होगा, संख्या के अंकों का योग 10 होगा, या फिर संख्या में इकाई के स्थान पर 0 वो 5 हो, संख्या में इकाई के स्थान पर सम संख्या हो, और संख्या में इकाई का अंक 0 हो। तो देखिएगा पहला ऑप्शन तो अपना कट जाता है क्योंकि 10 नहीं हो सकते हैं। फिर उसके बाद में संख्या के इकाई स्थान पर 0 या 5 हो, ये भी ऑप्शन कट जाएगा। और ऑप्शन सी है कि इकाई के स्थान पर सम संख्या हो, ये भी कट जाएगा। तो अपना सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी रहेगा, संख्या के इकाई स्थान पर जो अंक है ना वो 0 होगा, तो वो 10 से विभाजित होगा। तो अपना ऑप्शन डी रहेगा इसका सही आंसर। बढ़ते हैं विद्यार्थियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे है आपके सामने दूसरा प्रश्न है, और दूसरा प्रश्न बेहद ही इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों। ऐसा ही प्रश्न आएगा और आपको अपने पेपर में भरना, मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो प्रश्न क्या है, कोष्टक में दिए गए सही उत्तर का चुनाव है वो रिक्त स्थान में आपको करना है। तो देखिएगा रिक्त स्थान में आपको भरना है। यहाँ पे पहला रिक्त स्थान क्या है कि -2 से बड़ी प्रीमेय संख्या है, -3 या फिर 0। तो -2 से बड़ी जो प्रीमेय संख्या है विद्यार्थियों वो हो जाएगी आपकी 0। क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, और छोटी पूछ ली जाए तो अपना 3 होता, लेकिन यहाँ पे बड़ी पूछा है तो अपना हो जाएगा 0। दूसरा देखिएगा, x से 5 से अधिक हैं, x से और 5 से अधिक हैं, तो क्या अधिक है इसमें आप बताइएगा। बिल्कुल दूसरे में अगर आपको आंसर आता है तो x + 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x + 5, जो कि अपने फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है ये वाला। फिर इसमें देखिएगा तीसरा, वर्ग में विकर्णों की संख्या खाली जगह होती है। तो वर्ग में विकर्णों की संख्या कितनी होती है,
तो होती है 2। कितनी होती है विद्यार्थियों? 2 होती है। यहाँ पे 2 दे रखा है, 2 भर लेना है। इस तरह से आपको पेपर में भर के आना विद्यार्थियों। अगर आप नहीं भरेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि पेपर वापस जाएगा और पेपर को चेक करके ही आपके जो अंक है वो दिए जाएंगे। 272 के वर्ग में इकाई का अंक खाली जगह होता है। तो 272 में वर्ग में जो इकाई का अंक है विद्यार्थियों वो क्या होता है? तो बिल्कुल बताइएगा आप भी। मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ, देखते हैं आपको कितना आंसर आता है। तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखोगे 4। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर ले लेता हूँ। ओके, हाँ, 5वां देखिएगा। इसका वेरी इंपॉर्टेंट है कि 50 का 50% का मान होता है। तो 50 है तो उसका 50% कितना होगा? तो अपन को पता है कि 50 का अपन आधा कर लेते हैं। डायरेक्ट करेंगे तो क्या करेंगे? आधा कर लेंगे तो 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखोगे 25। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न ये है कि 7x - 42 का गुणनखंड खाली जगह होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा 7 को कॉमन ले लीजिए आप, फिर उसके बाद में कोष्टक कर लीजिए, फिर उसके बाद में x, फिर उसके बाद में -6 कर दीजिए। ये आपका सही आंसर रहेगा। तो 7 कोष्टक, फिर उसके बाद में x - 6, फिर कोष्टक बंद, जो कि यहाँ पे दे रखा है। ये आपका सही आंसर रहेगा। अगला है कि मूल बिंदु के निर्देशांक खाली जगह हैं। तो मूल बिंदु के निर्देशांक हैं वो क्या है, ये आपको बताना है। तो मूल बिंदु के निर्देशांक है वो 0, 0 होता है, जो कि यहाँ पे दे रखा है। इसका 8वां देखिएगा आप। संख्या 132 के अंकों को उल्टे क्रम पलटने पर बनने वाली संख्या है वो क्या होगी? तो इसको अपन उल्टे क्रम में पलटेंगे तो सही संख्या क्या हो जाएगी? 2 3 1। क्या हो जाएगी? 2 3 1। तो यहाँ पे आप लिखोगे 2 3 1, जो कि यहाँ फर्स्ट में दे रखा है। अगला देखिएगा। निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सत्य और असत्य का चुनाव करना है। विद्यार्थी यहाँ पे ध्यान देना है, आपकी थोड़ी सी गलती के कारण आपके 1 अंक है वो कट जाएगा। अगर यहाँ पे सत्य बात है और आपने असत्य लिख दिया तो सीधा ही आपका 1 नंबर कट जाएगा। तो आपको करना क्या है, इस प्रश्न में है ना, प्रत्येक जो पॉइंट है उनको है ना 2-2 बार पढ़ना है। कितनी बार पढ़ना है? 2 बार पढ़ना है। आपके पास में समय खूब है। तो यहाँ पे देखिएगा 2 व 0 के मध्य की परिमेय संख्या -1 है। ये बिल्कुल सत्य है विद्यार्थियों, क्योंकि 20 में ही तो आता है -1। फिर उसके बाद में देखिएगा दूसरा है y + 9 = 4 में y का मान -5 होता है। क्या ये सत्य है या फिर असत्य है? तो विद्यार्थियों ये भी सत्य हो जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद में देखिएगा बहुभुज के सभी बहिकोणों का योग 360 डिग्री होता है। क्या ये सही है या फिर गलत? तो ये भी सत्य हो जाएगा, क्योंकि सभी कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री ही तो होता है। यहाँ पे देखिएगा चौथा, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती हो वह क्रय मूल्य कहलाता है। तो जिस वस्तु पर कोई वस्तु है वो बेची जाती है वो क्रय मूल्य कहलाता है। क्या ये सही है या फिर गलत? तो ये असत्य है। ठीक है ना। तो वो तो विक्रय मूल्य कहलाता है भाई। जिसको बेचते हैं उसको क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य कहते हैं। जबकि यहाँ पे लिखा हुआ है क्रय मूल्य, इसका मतलब ये असत्य हो गया। देखते हैं अगला 5वां इसका कि a की घात m इंटू a की घात n बराबर am इंटू n। क्या ये सत्य है या फिर असत्य है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 5वें का आपका? ये भी है वो असत्य है। ठीक है ना। ये भी क्या है? असत्य है। अगला देखिएगा इसका छठा। हाँ, छठा देखिएगा m² डैश यानी -25 के गुणनखंड। यहाँ पे कोष्टक है देखिएगा m + 5, फिर कोष्टक बंद, फिर अगला कोष्टक शुरू हो जाता है, फिर m - 5 है। तो क्या ये सत्य है या फिर असत्य है? तो ये सत्य है भाई। क्या है? सत्य है। फिर उसके बाद में एक संख्या 9 से विभाजित होती है यदि उनके अंकों का योग 9 से विभाजित हो। क्या ये सत्य है या फिर असत्य है? तो बिल्कुल ये भी सत्य है। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दो यार, मैं इतनी सारी आपके लिए मेहनत करता हूं तो आपका लाइक तो बनता है। मिलान कीजिएगा। खंड अ और खंड ब को क्या करना है? मिलान करना है। चलो मैं करके दिखाता हूँ। पहला है कि 2x 3y, इसका मिलान करना है। तो इसका मिलान अपन किससे करेंगे? इसका मिलान हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी से 6xy। ठीक है ना, 6xy, ये आपका सही रहेगा। फिर देखिएगा दूसरा,
तो दूसरे में क्या है कि एक्स वाई, फिर वाई एक्स, फिर जेड एक्स, तो इसका मिलान अपन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ए से आप मिलान करेंगे। तीसरा है 25 वाई क्यूब, यानी वाई की घात 3, तो इसका मिलान अपन किससे करेंगे, तीसरे से, अपना सी से हो जाएगा, इसी के सामने दे रखा है, यही अपना सही है। फिर उसके बाद में चौथे में ए, तो इसका सही क्या हो जाएगा, ए की घात 3, ठीक है ना, ए की घात 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद में आप देखेंगे एक्स बटा वाई का योज्य प्रतिलोम है, तो एक्स बटा वाई का योज्य प्रतिलोम की बात करेंगे तो माइनस एक्स बटा वाई हो जाएगा, जो कि बी में दे रखा है। विद्यार्थियों इस तरह से आप कर ही सकते हैं, आपके सर ने आपको पढ़ाया होगा। अब आगे वाले प्रश्न है भाई आपका पाँचवा प्रश्न क्या कहता है, आप देखिएगा 5/4 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। तो सबसे पहले आपको क्या बनाना है, इस तरह से संख्या रेखा बनानी है। फिर उसके बाद में है ना, इस तरह से आपको 5/4 को है वो प्रदर्शित करना है। ये प्रश्न बड़ा है, थोड़ा सा समझाने में टाइम लगेगा तो मैं छोड़ रहा हूँ। छठा प्रश्न है कि 3x/5 प्लस 2x/5 प्लस x/5 को हल कीजिएगा। इसको भी आप हल कर दीजिएगा विद्यार्थियों, आपको पता होगा समीकरण किस टाइप के होते हैं। फिर उसके बाद में आप सातवां देखिएगा, त्रिभुज ABCD में बहिष कोण x का मान है वो ज्ञात करना है। तो यहाँ पे ये त्रिभुज है, इसमें देखिएगा x का मान ज्ञात करना है। तो आपको पता है ना कि 180 डिग्री का होता है, यहाँ पे 90 डिग्री दे रखा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x का मान है वो भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, जो कि बाहर वाली साइड में लिखा हुआ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8, संख्या 21, 43, 65, 87 की 9 से विभाजित की जांच आपको करनी है कि क्या 9 से ये विभाजित है या फिर नहीं है, इसकी जांच करनी है। ये आपके सामने इतना सारा रहेगी खाली जगह, उसके अंदर आराम से आप इसको हल कर लीजिएगा। फिर उसके बाद में है 9वां प्रश्न, निम्नलिखित योग में ए और बी ज्ञात कीजिएगा। विद्यार्थियों ऐसे ही प्रश्न आएंगे, ये नमूना है, आप देख लीजिएगा, ऐसा ही प्रश्न है वो आपकी परीक्षा में आने वाला है, तो बिल्कुल इन प्रश्नों को आप हल्के में ना लें। तो यहाँ पे देखिएगा, इनको क्या करना है, लिखित योग में आपको ज्ञात करना है। फिर उसके बाद में 10वां प्रश्न देखिएगा, लघुत्रात्मक प्रश्न है, समीकरण 3x बराबर 2x प्लस 18 को हल कीजिए, अपने उत्तर की जाँच भी आपको करनी है। फिर उसके बाद में प्रश्न संख्या 11 है, वृत्त आलेख को देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। आगे जो वृत्त आलेख हैं इनको देख के इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न क्या आप देखिएगा इसमें कि एक दिन में बच्चों द्वारा सोने पर व्यतीत समय कितना है। तो सोने पर व्यतीत समय है वो 8 घंटे हैं। तो यहाँ पे आप लिखोगे एक दिन में बच्चों द्वारा सोने पर व्यतीत जो समय है वो 8 घंटे हैं, यानी ये देख के ही आपको भरना है। ये तो बिल्कुल ईजी है यार। देखिएगा अगला प्रश्न आप देखिएगा, सॉरी थोड़ा सा मैं इनको मिटा देता हूँ। ओके, हाँ, इसमें देखिएगा अगला, गृह कार्य में व्यतीत समय खेल से कितना अधिक है। तो गृह कार्य में व्यतीत समय है वो खेल से कितना है। गृह कार्य में देखिए 4 घंटे हैं और खेल में है वो 3 घंटे हैं, तो 1 घंटा अधिक है। कितना है, 1 घंटा अधिक है, यही तो बताना आपको। आगे देखिएगा, स्कूल में एवं खेल में व्यतीत समय का अनुपात है। तो स्कूल में और खेल में व्यतीत जो समय है उनका अनुपात आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिएगा 6 घंटे हैं स्कूल में और खेल में है 3 घंटे, तो इसका अनुपात है वो आप निकाल लीजिएगा, यहाँ पे बता दीजिएगा। 12वां प्रश्न है, 729 का वर्गमूल है वो आपको ज्ञात करना है। विद्यार्थी वर्गमूल तो बिल्कुल इजी है, इसको आप ज्ञात कर लीजिएगा, ठीक है। 729 का यहाँ पे संख्या है, दूसरी भी आ सकती है, लेकिन ऐसा ही प्रश्न जरूर आएगा, तो वर्गमूल को आप याद करके जाइएगा। इस टाइप का प्रश्न आने वाला है। यह घनमूल है, इसका भी प्रश्न आप देख लीजिएगा। 1000 का घनमूल है वो ज्ञात कीजिएगा। 14वां प्रश्न है, 102 स्क्वायर का मान है वो सर्व समीका में उपयोग से ज्ञात कीजिएगा। फिर उसके बाद प्रश्न संख्या 15 है आपका, मान ज्ञात कीजिए कोई 2 या 3 दे रखे हैं, 3 में से 2 ही हल करना है, या ये 2 कर लीजिए आप। अगर ये पहला नहीं आता तो 2 वाले बाकी वाले हैं वो कर लीजिए, या फिर पहला और तीसरा आता है तो ये कर लीजिए। इस तरह से कोई भी 2 आपको करने हैं। अगला है, निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड हैं वो कीजिएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, गुणनखंड करना है। इनमें भी है ना 3 में से 2 करना है। विद्यार्थियों आपके लिए बोनस है, 3 में से 2 तो आपको आते ही होंगे, तो 2 कर लीजिएगा आप। 17वां प्रश्न है आपके सामने कि आकृति में दर्शाए गए बिंदु A, B, C, D, E एंड F के निर्देशांक लिखिए। तो यहाँ पे आपको निर्देशांक लिखने हैं।
देखिएगा सबसे पहले ए का निर्देशांक कितना है, तो यहाँ पे आप लिखोगे ए का निर्देशांक है वो कितना है 5 है, तो 5 लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद में बी का निर्देशांक कितना है, तो बी का भी 5 है, तो 5 लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद में सी का कितना है, तो सी का 3 है, तो 3 लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद में डी का कितना है, तो डी का है वो आपको इस तरह से लिख देना है। ठीक है। खंड स है ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक प्रश्न है वो आपके 4 अंक का रहने वाला है। तो निम्न आकृतियाँ GUNS और RUNS समांतर चतुर्भुज हैं। ये दोनों देखिएगा समांतर चतुर्भुज है। एक्स तथा वाई ज्ञात कीजिए, लंबाई cm में है यानी सेंटीमीटर में है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या आपका रहेगा 19वां। निम्नलिखित सूचना को दर्शाने वाला एक पाई चार्ट खींचिए। यह सारणी व्यक्तियों के एक समूह द्वारा पसंद किए गए रंगों को दर्शाती है। तो आपको पाई चार्ट याद कर लेना है विद्यार्थियों, पाई चार्ट को याद कर लेना है क्योंकि आपके एग्जाम में आने वाला है, ये फिक्स है। ठीक है ना। या फिर किसी विभागीय स्टोर पर खरीदारी करने आए व्यक्तियों को इस तरह अंकित किया गया है। पुरुष को M, महिला को W और लड़के को B और लड़की को G। निम्नलिखित सूची में खरीदारों की संख्या है। तो वो प्रातःकाल पहले घंटे में आए हैं। तो यहाँ पे देखिएगा मिलान चिन्हों में बारंबारता है वो आपको बनानी है और उसमें बताना है इस तरह से। ठीक है ना, ग्राफ बनाना है। ठीक है विद्यार्थियों। फिर उसके बाद में 20वां प्रश्न आपका आ जाता है। फेबिना ने ₹12,500 3 वर्ष के लिए 12% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज से उधार लिया है। यदि यही राशि इतने ही समय के लिए कौशल्या ने उसी दर से उतने ही समय के लिए साधारण ब्याज से उधार लिया है, तो बताओ किसको अधिक ब्याज देना पड़ेगा। तो बिल्कुल सीधी सी बात है कि भाई इसको फेबिना को देना पड़ेगा क्योंकि इसने चक्रवृद्धि ब्याज में लिया है। इनको है ना विस्तार से आपको बताना है। विद्यार्थियों ऐसे प्रश्न आएंगे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज से संबंधित, तो उनको भी आप है ना याद करके जाइएगा। फिर उसके बाद में आपका 21वां प्रश्न है, बेहद इंपॉर्टेंट है। किसी कार द्वारा तय की गई दूरी को तालिका में दर्शाई गई है। तो उक्त पैमाने का प्रयोग करते हुए तालिकाओं में दिए गए राशियों का रैखिक आलेख आपको बनाना है। तो ये ग्राफ है ना, ग्राफ विद्यार्थियों आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ग्राफ से संबंधित आपके 8 से 12 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं और 12 नंबर कम नहीं होते विद्यार्थियों, बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ग्राफ को कैसे बनाना है उनको आप याद करके जाइएगा। तो विद्यार्थियों ये था आपका गणित का पेपर। मैं आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। तो बिल्कुल आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। आपका अपना चैनल है, आप सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके परीक्षा तक और भी मैं गणित के पेपर अपलोड करने की कोशिश करूंगा और हमेशा आपके साथ में रहूंगा, आपके लिए तत्पर रहूंगा। जब भी आपको हेल्प पड़े आप है ना कमेंट में लिख दीजिएगा, बिल्कुल मैं आपकी हेल्प करूंगा। आपके जब भी ज़रूरत पड़े तो बिल्कुल मैं आपके लिए हाजिर रहूंगा। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में आप ज़रूर लिखिएगा क्लास 8 मैथ पेपर। ठीक है ना, आप जरूर लिखिएगा क्लास 8 मैथ पेपर। मिलता हूँ अगले पेपर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, अपनी तैयारी यूँ ही जारी रखिएगा। वंदे मातरम।